Dear students, welcome to the classes of our Academy. We are studying basic accounting terms और इसमें हम पढ़ रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? इट इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स एंड और सर्विसेज। ये तीनों का एक्सचेंज है। मनी दिया, गुड्स लिया, मनी दिया, सर्विसेज लिया, पैसे दिया, कुछ लिया या कुछ लेकर पैसे गुड्स या सर्विसेज बेचा। बिजनेस ट्रांजैक्शन इन इज ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये इसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं या इकोनॉमिक इवेंट बोल सकते हैं। entered into by two parties that initiates the accounting process. This initiates the accounting process of recording. ये accounting process का starting point है। It is in the books of account. ये जिसमें लिखते हैं उसका नाम है books of account of an organization, of an enterprise. तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं जर्नल में। इट इज ए फाइनेंशियल इवेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों में एक्सप्रेस होता है, व्हिच ब्रिंग्स चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। ये फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज करता है। प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, कैश जाता है, डेट आता है, गुड्स जाता है, मतलब वो मूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स और इनकरिंग ऑफ लाइबिलिटीज, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, तो बिजनेस में चेंजेस होता है। फॉर एग्जांपल, अमृत सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 टू गुरमान, गुरमान को बेचा। इट इज ए ट्रांजैक्शन फॉर बोथ अमृत इज द सेलर, इज सेलिंग सेल ऑफ गुड्स एंड गुरमान द परचेजर ऑफ गुड्स। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिसीट फ्रॉम डेटर्स, पैसे जिनको उधार में बेचते हैं वो हमारे डेटर है। वो जब हम पैसे देते हैं तो बिजनेस में क्या चेंज होता है ना, डेटर्स बैलेंस शीट का एसेट से चले जाता है, कैश बढ़ जाता है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड से हट जाता है और कैश या बैंक बैलेंस कम हो जाता है। कैश में पे करेंगे तो कैश कम हो जाएगा, अगर चेक से पे करेंगे तो बैंक बैलेंस कम होगा। परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह बेचेंगे तो बेचेंगे या खरीदेंगे। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, हमने लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे करेंगे। ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, बिजनेस ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो या फीचर्स, इट इज इन ए मॉनिटरी टर्म्स, ये पैसों में होता है। जैसे 500 ग्राम का अनाज बेच दी, ये नहीं होता। 500 ग्राम का अनाज बेचा एट द रेट ऑफ 500 रुपीज़ के पर केजी, तो 500 ग्राम के लिए 250 हो गया, तो 250 रुपीज़ का बेचा। मीटर लीटर सब्सिडियरी है बट मेन होता है फाइनेंस, पैसों का टर्म में लिखा होता है। सेकेंड होता है जो ट्रांजैक्शन है ये ऐसे खाली हवा में बोलने से नहीं होता। इट इज सपोर्टेड बाय एन एविडेंस, एक एविडेंस होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए कि हमने बेचा है। वो एविडेंस को बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जैसे ट्रांजैक्शन होगा जो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे होगा वो अगर हम बेचेंगे तो सेल्स इनवॉइस, हम खरीदेंगे तो परचेज इनवॉइस, और अगर हम ऐसे ही सेल परचेज या कोई बिल्डिंग खरीदेंगे उसके लिए एडवांस पे किया तो वो एग्रीमेंट का बेसिस पे होता है। थर्ड होता है इट ब्रिंग्स ए चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। आज से फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता है, पोजीशन होता है बैलेंस शीट, पोजीशन स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर हमने लैंड खरीदा तो कैश पेमेंट करा तो कैश डिक्रीज होगा और लैंड बढ़ेगा। एसेट, एक एसेट बढ़ेगा एक एसेट घटेगा, तो बैलेंस शीट में चेंज हो जाता है। फोर्थ होता है इट इज एन इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में इफेक्ट होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। अगर हम एसेट खरीदा और उधार पे तो हमारा लायबिलिटी बढ़ेगा और एसेट बढ़ेगा। ये अकाउंटिंग इक्वेशन हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो फिफ्थ में होता है इट हैज डुअल एस्पेक्ट्स और टू साइड्स एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट होता है दो साइड का एस्पेक्ट्स। तो एक होता है डेबिट रिसीविंग और डेबिट एस्पेक्ट, और एक होता है गिविंग और क्रेडिट एस्पेक्ट।
ऑफ द बेनिफिट। जो बेनिफिट आएगा दो होता है, एक दे रहा है तो दूसरा ले रहा है। आप कुछ दोगे तो आपको कुछ मिलेगा, इस टाइप का। हम किसी को बेचेंगे तो उसके बदले में पैसे लेंगे या डेटर बढ़ेगा, इस टाइप का। इन अदर वर्ड्स, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू साइड्स, वन रिसीविंग द बेनिफिट एंड द अदर वन गिविंग द बेनिफिट। तो अगर हम बेनिफिट ले रहे हैं तो और कोई दे रहा है, इस टाइप का। बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में हम एनालाइज कर देंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन का ये होता है रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट। अकाउंटिंग यूनिट या बिजनेस यूनिट के साथ क्या रिलेशनशिप होता है इसका ना। इसका होता है इंटरनल ट्रांजैक्शन और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। डेप्रिसिएशन एंड फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट को वैल्यू गिर जाने को बोलते हैं डेप्रिसिएशन एंड फिक्स्ड एसेट। ये बिजनेस का अंदर होता है। जैसे हमारे पास एक ये प्लांट है, प्लांट 10 करोड़ का खरीदा, एक साल में 10% रिड्यूस हो गया, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर 9 करोड़ हो जाएगा। एक साल डेप्रिसिएशन, 1 करोड़ रुपये डेप्रिसिएशन एक साल के अंदर हो गया। इसको बोलते हैं हमारा इंटरनल ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है बट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा होता है एक्सटर्नल, बिजनेस के बाहर, ये होता है इंटरनल ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग यूनिट के साथ रिलेशन। और दूसरा होता है एक्सटर्नल, इसका रिलेशन बाहर वालों के साथ होता है ट्रांजैक्शन का। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने किसी को, राम को उधार पे बेचा, तो राम को उधार बेचा, राम बिजनेस के अंदर वाले नहीं है, बाहर वाले, उसको उनको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन। और ये जो होता है ये होता है रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट। तीसरा होता है मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। वैल्यू कैसे सेटल होगा? अगर हमने किसी को बेचा 10 रुपये का चीज़ को, मतलब एक पैकेट बेचा कुछ गुड्स, तो इसका जो वैल्यू सेटलमेंट है 2 तरीके में होता है। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन में पैसे लिया और 10 रुपये का पैकेट दिया, इट कैन बी कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। दूसरा होता है उधार पे दिया, बाद में पैसे ले लेंगे, उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दिस वन, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। तो हम इसको एक बार अच्छी तरह और डिस्कस करते हैं। तो एक ट्रांजैक्शन में भी एक कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हम जो बिजनेस में डील करते हैं, जो बेचना खरीदना करते हैं, कैश में हो सकता है, उधार पे हो सकता है। when the amount is transacted or paid or received, amount is transacted, transacted मतलब तुरंत पैसे मिलता है। आइदर हम पैसे देकर चीज़ें लेते हैं या पैसे लेकर चीज़ें देते हैं। इमीडिएटली ऑन एंटरिंग इनटू ए ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन एंटर करते ही अगर हम करते हैं ट्रांजैक्शन, इट इज ए कैश ट्रांजैक्शन। इसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन के लिए हार्ड कैश नहीं, अगर हम बैंक ट्रांसफर कर दिया, अगर चेक पेमेंट कर दिया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए कैश ट्रांजैक्शन। एंड व्हेन इट इज प्रॉमिस टू बी पेड लेटर, अगर बाद में हम प्रॉमिस करते हैं कि बाद में देंगे अभी, या वो बंदा बोलते हैं बाद में दूंगा, इट इज कॉल्ड ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो बाद में पैसे मिलेगा। ट्रांजैक्शन में भी एक्सटर्नल, ट्रांजैक्शन में भी ये वाला एक्सटर्नल, ट्रांजैक्शन में भी एक्सटर्नल बिटवीन एन एंटरप्राइज एंड अनदर पार्टी, हमारे दुकान एंड अनदर पार्टी। फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड इन कैश और ऑन क्रेडिट, हमने मिस्टर राम को कैश लेकर बेचा या उधार में बेचा, वो मिस्टर राम इज एक्सटर्नल टू द बिजनेस। और इंटरनल, इंटरनल होते हैं बिजनेस का अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं, बाहर वाले इन्वॉल्व नहीं होते। इंटरनल ट्रांजैक्शन होता है डज नॉट इन्वॉल्व सेकेंड पार्टी, सेकेंड पार्टी होता नहीं, बिजनेस अपने अंदर ही अंदर ट्रांजैक्ट कर लेता है। डेप्रिसिएशन चार्ज पर मशीनरी, बिजनेस हाउस के अंदर मशीन लगा रखा है, वो मशीन डेप्रिशिएट हो गया, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी टू मशीनरी, ये आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, बट अब फिलहाल आप इसको देख सकते हो। तो वो डेप्रिसिएशन, अगर वैल्यू गिर गया डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन क्या होता है ना, मशीन का वैल्यू गिर गया, उसका जनरल एंट्री होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, बैलेंस शीट से एसेट साइड में मशीनरी से डेप्रिसिएशन को माइनस करके लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू में। तो ये होता है आपके एसेट का इंटरनल ट्रांजैक्शन, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन होता है। तो ये होता है आपके ऑल अबाउट योर बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट वाज द सेकंड इन ऑर्डर, दिस वाज बिजनेस ट्रांजैक्शन।